हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको इस वीडियो में 5 डिफरेंट तरीके की ग्लास बॉटल को डेकोरेट करके दिखाऊंगा और साथ ही आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस तरीके की ग्लास बॉटल को डेकोरेट कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम इस बॉटल में बहुत ही यूनिक और एंटीक डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक बॉटल लेंगे, फिर हमें एक कॉटन पट्टी लेनी है जो आपको मेडिकल शॉप से मिल जाएगी। इस तरीके की देखिए 4 इंच का इसका साइज़ है जो कॉटन पट्टी मैंने ली है। आप चाहें तो 4 इंच का भी ले सकते हैं या 2 इंच का भी ले सकते हैं। अगर आप 4 इंच की पट्टी लेते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि बॉटल में रोल करने के लिए काफ़ी ईजी रहता है। अब सीजर से इसके कुछ पीसेस हम कट कर लेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि इस तरीके की वीडियोस हम अपने चैनल मयंक अग्रवाल आर्ट्स में लेकर आते रहते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके की हमने कटिंग कर ली है। अब इसको पेस्ट करने के लिए हम फेविकॉल एसएच लेंगे। आप चाहें तो एसएच भी ले सकते हैं या फिर एमआर वाला फेविकॉल भी ले सकते हैं। अब एक बाउल में वाटर ले लीजिए। थोड़ा सा हमने इसमें वाटर लिया है और उसमें हम फेविकॉल को मिक्स करने वाले हैं। तो देखिए थोड़ा सा एसएच हल्का सा गाढ़ा रहता है, तो आपको लगेगा कि स्टार्टिंग में अगर आप यूज़ कर रहे हैं, एमआर अगर आप यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद एसएच यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि काफ़ी थिक है। तो आप चाहें तो एमआर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं एसएच का ज़्यादा यूज़ करता हूँ। मेरे और भी मटेरियल में यूज़ होते हैं तो इसलिए मैं एसएच का ही ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। बात एक ही है, कोई भी आप फेविकॉल का यूज़ कर सकते हैं। अब इस तरीके से देखिए कॉटन पट्टी इसमें आप डिप कर लीजिए अच्छे तरीके से। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इसको डायरेक्ट फेविकॉल से पेस्ट क्यों नहीं कर लेता हूँ। तो देखिए डिप करने से इसलिए फ़र्क पड़ता है कि जब हम इसमें लगाएंगे और जब ये ड्राई होगा तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से पेस्ट होता है और इसमें हार्डनेस भी आ जाती है, जो कि हम डायरेक्ट अगर हम लगाएंगे तो उस जगह से अब देखिए अगर मैं नीचे की तरफ उसको फोल्ड करूँगा तो पेस्ट करने में काफ़ी दिक्कत आएगी। तो देखिए एक तो यह है कि कॉटन पट्टी है। कॉटन मतलब जब हम इसको पानी में या फिर किसी फेविकॉल में डिप करते हैं तो वो अंदर तक इसको सोख लेता है। तो जब ये ड्राई होगा तो काफ़ी इसमें कड़कपन और एक स्ट्रॉन्ग इसमें आपको बॉटल में फील आएगा। इसलिए इसमें हम डायरेक्ट फेविकॉल का यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा फेविकॉल भी इसमें ज़्यादा लगेगा और कम फेविकॉल में हम इसको और भी ज़्यादा बेस्ट इसमें तरीका यूज़ कर सकते हैं इसको पेस्ट करने का। तो देखिए कुछ इस तरीके से आप लोगों को पेस्ट करनी है। जितने हमने पीसेस काटे थे उसके अलग अलग पीसेस आपको डिप करने हैं और इस तरीके से बॉटल में पेस्ट करने हैं। अब आप देखिए बॉटल मैंने इस तरीके की ली है। बॉटल आप चाहे कोई सी भी ले सकते हैं, चाहे वो आपकी कंच की हो या फिर कोई भी प्लास्टिक की बॉटल हो, आप कोई भी बॉटल में यूज़ कर सकते हैं। 6 आवर्स के बाद ये बॉटल पूरी तरीके से ड्राई हो चुकी है और काफ़ी इसमें हार्डपन आ गया है। अब हम यूज़ करेंगे फेविक्रॉल की मोल्डेड एयर ड्राई क्ले। तो देखिए मार्केट में कई तरीके की क्ले अवेलेबल हैं, बट अगर आप यूज़ करते हैं फेविक्रॉल की मोल्डेड एयर ड्राई क्ले तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगी आपके वर्क के लिए। तो देखिए मैंने क्ले को मिक्स कर लिया है और उसमें यूज़ कर रहा हूँ थोड़ा सा टेल्कम पाउडर, मतलब थोड़ी सी इसमें क्ले में सॉफ्टनेस आ जाएगी और हाथ में चिपचिपापन नहीं लगेगा। अब क्ले को हमें फ्लावर के डिज़ाइन में कट करना है, तो उससे पहले हम इसमें रोल कर ले रहे हैं क्ले को। कोई भी आप इसमें रोल करने के लिए पेन ले सकते हैं या कोई भी लोहे की रॉड ले सकते हैं। तो जिस तरीके का मेरे पास मटेरियल था तो मैंने वो चीज़ ले ली है जो कि लोहे की आयरन की बनी हुई है, उससे मैंने अच्छे से रोल कर लिया है। अब आप ले लीजिए देखिए क्ले का टूल जो आते हैं, हम फ्लावर का एक हमने क्ले का टूल ले लिया है। इस तरीके से इसमें हम इसका स्टेंसिल इस तरीके से यूज़ करेंगे और उसका शेप फ्लावर की तरह बन के आ जाएगा। अगर आपको इस टाइप के टूल्स खरीदने हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। कुछ इस तरीके से देखिए इसमें कई सारे टूल्स होते हैं, तो ऐसे ये फ्लावर का टूल है। ऊपर से मैंने इसको प्रेस किया है हल्का सा, जिसमें इसका जो फ्लावर का जो शेप है वो अच्छे से आ जाए। अब हमें इसको पेस्ट करना है, तो पेस्ट करने के लिए हम ले लेंगे फैब्रिक ग्लू। आप चाहें तो इस टाइप के फैब्रिक ग्लू ले सकते हैं या फेविकॉल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं इसमें ग्लू लगा ले रहा हूँ। डायरेक्ट ही मैं इसको इसमें बॉटल में अप्लाई करूँगा, इसलिए मैंने क्ले को पहले से बाहर नहीं निकाली है। अब इसको मैं पीछे से इसको प्रेस करूँगा। काफ़ी ईजी होता है इस क्ले के टूल्स को यूज़ करना। तो पीछे से आप प्रेस करिए और सीधे आपकी क्ले बॉटल पे। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमें हल्के हल्के बहुत ही आराम से इसको प्रेस करना है, जिस तरीके से हमारे बॉटल पे जहाँ हम पेस्ट करना चाहते हैं उसी जगह पे ये पेस्ट हो जाए। तो देखिए इस तरीके के डिज़ाइन को आ गया। अब हल्के हल्के हाथों से इसको आप प्रेस कर लीजिए जिससे ये अच्छी तरीके से पेस्ट हो जाए। ऐसा नहीं है कि आपने इसके ऊपर रखा और उसको छोड़ दिया। उसी तरीके से देखिए मैंने एक नीचे साइड में भी बनाया है, वहाँ पे पेस्ट किया है और एक मिडिल में भी कर दिया है। कुछ इस तरीके से मैंने इसको लुक दिया है। तो देखिए 3 आवर्स के बाद प्रॉपर तरीके से ये क्ले ड्राई हो जाती है। ड्राई होने के बाद इसमें हमें कुछ और भी इसमें चीज़ें ऐड करनी है। तो जैसे कि हम इसमें यूज़ करने वाले हैं अब रोप। देखिए इस तरीके की रोप यानी कि रस्सी हम इसमें पेस्ट करने वाले हैं, जिससे हमें थोड़ा सा एंटीक लुक और बहुत ही यूनिक डिज़ाइन इसमें हमें देना है। अब हम इसमें पेस्ट करेंगे फेविकॉल से। तो देखिए डायरेक्ट पहले आप फेविकॉल का अप्लाई इस तरीके से कर लीजिए, जहाँ जहाँ आपको रोप लगानी है वहाँ इसको हम पेस्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें देखो टॉप पे हमने मेरे को फेविकॉल लगाया बहुत अच्छी तरीके से और उसको कुछ देर के लिए प्रेस करके आपको रहना पड़ेगा कि जिससे ये अच्छी तरीके से पेस्ट हो जाए। तो जब ये ऊपर की जब पेस्ट हो जाए तो उसके बाद हम इसको रोल करके नीचे की तरफ को लेते हुए आएंगे। तो देखिए जो हमने ये रोप ली है ये भी हमने कॉटन की ही ली है, जो पेस्ट करने में काफ़ी इजी रहती है। आप कोई और तरीके की नायलॉन की रोप मत लीजिएगा क्योंकि वो फेविकॉल से पेस्ट नहीं होगी। तो बस इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि कौन सी चीज़ें हमारी बॉटल पे पेस्ट हो सकती है अच्छे से।
तो इस तरीके से देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से रोल कर लिया है अलग अलग डिज़ाइन से। इस तरीके से पूरी तरीके से जहाँ जहाँ मैं ये लगा रहा हूँ रोप, वहाँ पे मैंने फेविकॉल पहले से ही अप्लाई कर लिया है। तो इस तरीके से वीडियो में अभी आपको शो नहीं हो रहा है, लेकिन जहाँ जहाँ मैंने रोप लगाई है वहाँ पे फेविकॉल का भी अप्लाई किया है। इस तरीके से देखिए ड्राई होने के बाद ये कुछ इस तरीके से हमारा लुक आ रहा है बॉटल का। और काफ़ी सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि बॉटल को किस तरीके से आप इसमें डेकोरेट कर सकते हैं। अब हम इसमें कलर करेंगे, तो कलर करने के लिए एक्रेलिक ब्लैक कलर का मैं यूज़ करने वाला हूँ। आप चाहें तो कोई और ऑयल पेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप ऑयल पेंट लेंगे तो उसको ड्राई होने में और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप चाहें तो एक्रेलिक कलर का यूज़ कर सकते हैं। तो पूरे अच्छे तरीके से इसको हम पूरे में ब्लैक करेंगे। आप चाहें तो अगर थोड़ा सा काम आपको और जल्दी करना है तो आप ब्लैक स्प्रे पेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं आप लोगों को दिखाने के लिए एक्रेलिक कलर का यूज़ कर रहा हूँ, जो थोड़ा सा आपके बजट में भी आएगा। और ये स्टेप से देखिए पूरी ब्लैक हमने बॉटल को कर लिया है। अब ये पूरी तरीके से ड्राई भी हो चुकी है। देखो ड्राई जब ये हो जाए तभी आपको नेक्स्ट कलर अप्लाई करना होता है। तो ब्लैक कलर हमने कर लिया है। अब हम इसमें यूज़ करेंगे फेविक्रिल का पर्ल मेटेलिक कलर, यानी कि गोल्ड कलर। ये लिक्विड फॉर्म में कलर आता है गोल्डन कलर, जो पर्ल मेटेलिक कलर के नाम से आता है। ये आपको लोकल मार्केट में मिल जाएगा और मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, तो आप वहाँ से भी इसको बाय कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से देखिए मैंने हल्का सा यहाँ पे जो पेपर है वहाँ पे इसको लगाया है और स्पंज फोम में लगाने के बाद मैं इस तरीके से इसमें कलर को अप्लाई कर रहा हूँ। आपको फिंगर से यूज़ नहीं करना है, जैसे आप पहले यूज़ करते थे जो गोल्डन पाउडर आता था उसमें आप फिंगर से अप्लाई करते थे, बट हमें उस चीज़ का यूज़ नहीं करना क्योंकि एक लिक्विड फॉर्म में है गोल्डन कलर। तो हम इसमें स्पंज की हेल्प से इसमें अप्लाई कर रहे हैं। तो जब आप इस तरीके से जब आपको लाइट आपको गोल्डन कलर का इफेक्ट देना होता है, तो किसी आप नीचे बेस में पेपर में जिस तरीके से मैंने कलर लिया है वहाँ पे आप स्पंज फोम को टच करके इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर कलर हम ज़्यादा लेंगे स्पंज फॉर्म में तो वो हमारा लुक नहीं आएगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारी गोल्डन और एंटीक बॉटल रेडी हो चुकी है और बहुत ही शानदार। देखिए इसमें जो टेक्सचर आ रहा है कॉटन का वो भी बहुत ही प्रिटी लग रहा है। और इस तरीके से हमने जो रोप लगाई है, फ्लावर्स लगाए हैं, इस तरीके से एंटीक डिज़ाइन हम दे सकते हैं। अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए लिक्विड वुड वार्निश का यूज़ करेंगे। कुछ इस तरीके के देखिए छोटा आप 200 ग्राम का पैक लोकल पेंट शॉप से लेके आ सकते हैं। अब देखिए वार्निश तो कई तरीके की आती हैं, लेकिन अगर आप एंटीक बॉटल में कुछ इस तरीके की अगर आप बनाते हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप लिक्विड वार्निश का ही यूज़ करें। जो ये टच वुड वार्निश होती है इसी का ही आप उसमें यूज़ करें, जिससे जब ये ड्राई होगी तो आप इसको बॉटल को कभी भी कहीं भी कैसे भी और वॉश कर सकते हैं। जो हम डेकोर वार्निश का अगर हम इसमें यूज़ करते हैं तो उस तरीके से वो प्रोटेक्शन हमें बॉटल में नहीं मिल पाता है। और ये वार्निश हमारे कलर को भी प्रोटेक्ट करती है, हमारी बॉटल को प्रोटेक्ट करती है और डस्ट प्रूफ होती है और वॉश करने में बहुत ही ईजी रहता है। तो कुछ इस तरीके से पूरी बॉटल में इसको अप्लाई कर लीजिए। इस तरीके से देखिए अब ये पूरी तरीके से हमारे में इसमें वार्निश हो चुका है और जो हमारे फ्लावर हैं ये भी काफ़ी शाइन कर रहे हैं। और इस तरीके से देखिए इसमें हर एक जो मटेरियल होता है वहाँ पे कहीं भी डस्ट नहीं घुसेगी। जो भी हमारा जो इसमें एंटीक हमने बना रखा है तो डस्ट प्रूफ हो चुका है। हर एक जो इसमें छोटे छोटे जो होल होते हैं वो भी फिल हो चुके हैं वार्निश से। तो कुछ इस तरीके से आप अपने घर पर इस तरीके से बॉटल को डेकोर कर सकते हैं। आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको और भी कई तरीके की बॉटल्स को डेकोर करना सिखाऊंगा। कुछ इस तरीके से आप घर में ईजी तरीके से बॉटल को डेकोर कर सकते हैं। इसको काफ़ी डिफरेंट तरीके से मैं इसको डेकोरेट करने वाला हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैंने ग्लास बॉटल ली है। अब हम ले लेते हैं एयर ड्राई क्ले, जो कि मैं यूज़ करता हूँ फेविक्रिल की मोल्डेड एयर ड्राई क्ले। तो इस क्ले के अंदर एक रेजिन आती है, एक हार्डनर होता है। तो इन दोनों को ही हमें मिक्स करना होता है। आपको बराबर क्वांटिटी में लेना है, तो इसको अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए कुछ इस तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको मिक्स करके दिखा रहा हूँ। तो इसको काफ़ी अच्छे तरीके से आप इसको मिक्स कर लीजिए। तो इस क्ले को हम यूज़ करने वाले हैं एक मोल्ड में। तो कुछ इस तरीके से देखिए ह्यूमन फेस मोल्ड है, इसमें मैं इस क्ले का यूज़ करने वाला हूँ। तो मोल्ड में क्ले लगाने से पहले हम इसमें लगाएंगे टेल्कम पाउडर। कोई भी आप इस तरीके का पाउडर ले लीजिए और जहाँ पे आपको स्टेंसिल में क्ले आपको फिक्स करनी होती है वहाँ हल्के से कुछ इस तरीके से पाउडर जरूर लगा लीजिए। तो हम पाउडर इसलिए लगाते हैं कि जिससे जब हम इसमें क्ले फिक्स करें मोल्ड में तो हमारा जो फेस आएगा वो काफ़ी अच्छे तरीके से आएगा, वो चिपचिपा नहीं होगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम डायरेक्ट हम क्ले लगा लेते हैं तो वो फेस अच्छे तरीके से निकल के नहीं आ पाता है। तो पाउडर से थोड़ी सी चिपचिपाहट थोड़ी सी कम हो जाती है। अब देखिए ये ड्राई होने के बाद कितनी अच्छी तरीके से फिनिशिंग में हमारा ये फेस मोल्ड बन के आ गया है। अब इसको हम पेस्ट करेंगे फैब्रिक ग्लू से। आप चाहें तो किसी फेविकॉल से भी पेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको इस तरीके का मोल्ड अगर आपको बाय करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से इस फेस मोल्ड को बाय कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने क्ले के, फैब्रिक ग्लू के और अलग मटेरियल के भी मैंने वहाँ पे लिंक दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। और कुछ इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे ग्लू लगाया है हल्का सा, इसमें मैंने क्ले भी लगाया हुआ है बॉटल में, और उसके बाद मैंने इसको फेस को अटैच कर दिया है, जिस तरीके से हमारा जो ये फेस है वो अच्छी तरीके से इसमें पेस्ट हो जाए। तो इस तरीके से आपको पेस्ट करना है दोनों साइड से ही। पहले मैंने ग्लू लगाया, उसके बाद क्ले, और उसके बाद फिर से मैंने फेस मोल्ड लगाया है। अब जैसे कि हमारी बहुत स्टाइलिश बॉटल है
तो इसका जो बॉर्डर आ रहा है वहाँ पे भी हम क्ले का कुछ स्टाइल डिज़ाइन देने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके से देखिए, आप भी इस तरीके से अपने घर में आराम से इस बॉटल को क्रिएट कर सकते हैं। बॉटल आप चाहें तो याली डिज़ाइन की भी ले सकते हैं और आप चाहें तो किसी और बॉटल में भी इस तरीके का डिज़ाइन दे सकते हैं। अभी आगे हम वीडियो में दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से आप बॉटल में सूजी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि इसमें हम बॉटल में सूजी का यूज़ करने वाले हैं, यानी कि रवा सूजी जो आती है उसका भी हम यूज़ करने वाले हैं इस बॉटल पे। तो सबसे पहले हमने जो क्ले का वर्क होता है वो हम पहले कर ले रहे हैं, क्योंकि अगर हमने सूजी लगा ली उसके बाद हम क्ले वर्क करेंगे तो थोड़ी सी फिनिशिंग का फ़र्क आ जाता है। इसलिए पहले आप क्ले का वर्क ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि बॉटल में बहुत अच्छी तरीके से क्ले पेस्ट हो जाती है। बस थोड़ी-सी आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि फिनिशिंग आपके हाथ में पूरी होनी चाहिए, कि जिस तरीके से मैं ये काम कर रहा हूँ, थोड़ा-सा टाइम भी लगता है इन बॉटल को डेकोरेट करने में। बट इस तरीके से देखिए, आपको बहुत ही पेशेंस के साथ इन चीज़ों को डेकोरेट करना होता है और अपने घर में आप लगा सकते हैं। और जैसे कि देखिए, बॉटल में जो मैं अभी डिज़ाइन बनाने वाला हूँ और जो उसमें सूजी का यूज़ होगा, उसमें मतलब ये है कि बॉटल का जो आखिरी में जो लास्ट यूसेज होगा, मतलब एक तो हो जाता है कि आपका फ्लावर पॉट बन जाएगा बॉटल का, और एक होता है कि नाइट लैम्प का भी काम करेगा। अब वो किस तरह से करेगा, तो पूरी वीडियो में बने रहिए एंड तक कि किस तरीके से हम इस बॉटल को डेकोरेट कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, बॉटल्स जो आती है मार्केट में अलग-अलग डिज़ाइन की आती हैं, और हम उस टाइम पे क्या सोच रहे हैं, क्या बना रहे हैं, उस तरीके से मैं आज आपको ये आइडियाज़ देने वाला हूँ। अलग-अलग बॉटल की शेप जो होती हैं, उसमें आप किस-किस तरीके से डिज़ाइन दे सकते हैं। तो देखिए, अब जैसे यहाँ पे मैं किले का मैंने ये डिज़ाइन दिया है, और जहाँ-जहाँ कवर हो सकता है वहाँ-वहाँ आप इस तरीके से डिज़ाइन दे सकते हैं। आप अपने माइंड से भी दे सकते हैं, और मैंने जिस तरीके से बनाया है आप उस तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे किसी के स्कूल के प्रोजेक्ट होते हैं या कुछ होते हैं, तो उसमें काफ़ी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। अभी तक मैंने वीडियोज़ जो बनाई थी वो नॉर्मली आपकी थी, लेकिन ये है कि इस बार मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, तो आपको हर एक चीज़ बारीकी से समझ में आएँगी। तो देखिए, क्ले का वर्क पूरा हो चुका है और 3 आवर्स के बाद हमारी क्ले भी पूरी तरीके से ड्राई हो चुकी है। अब काम करेंगे हम सूजी का। ये देखिए, जो रवा सूजी होती है उसका हम इसमें यूज़ करने वाले हैं, और ये काफ़ी यूनिक बॉटल बनने वाली है। तो देखिए, अब इसको किस तरीके से हमें पेस्ट करना है। मैं यूज़ करूँगा फेविकोल एसएच, आप चाहें तो एमआर का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया था कि फेविकोल में आप कोई भी फेविकोल का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, मैं फेविकोल को अप्लाई कर रहा हूँ पूरे बॉटल में। जहाँ-जहाँ आपको पहले पेस्ट करना है उतनी जगह पे आप फेविकोल को लगा लीजिए। अब फेविकोल लगाने के लिए मैं एक ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो किस तरीके से भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास ट्यूब वाली है तो डायरेक्ट भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिंगर से ही इसको फैला सकते हैं। तो आपका जो ये फेविकोल है वो ड्राई होने से पहले ही आपको ये काम करना होता है। अगर फेविकोल इतनी देर में ड्राई हो गया तो जब हम इसमें सूजी डालेंगे तो वो पेस्ट नहीं होगी। तो ये आपको फटाफट काम करना होता है, और कुछ इस तरीके से देखिए, सूजी हम इसके ऊपर से सीधे सिंपली अप्लाई कर देंगे इस तरीके से। तो देखिए, जहाँ-जहाँ हमने फेविकोल लगाया उस जगह पे हमें ये सूजी को गिराना है, और उसमें थोड़ी-सी मात्रा आपको थोड़ी-सी ज़्यादा ही लेनी पड़ेगी, जिससे ये हमारा अच्छे तरीके से पेस्ट हो जाए। तो अलग-अलग जहाँ-जहाँ आपका फेविकोल है उस जगह पे आपको लगाना होता है। अब बात करते हैं कि देखिए, आपने सूजी इसमें बॉटल में कितनी यूज़ करनी है। तो देखिए, सूजी तो ये देखिए हर किसी के घर में होती है। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोकल किसी किराने शॉप से ले सकते हैं। मैंने इस बॉटल में सिर्फ 30 रुपीज़ की इसमें सूजी लेके आया था। उसपे पूरी बॉटल पे ये सफिशिएंट थी। तो कुछ इस तरीके से आप इसमें लगा सकते हैं, सूजी का यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से देखिए, जहाँ-जहाँ मैंने डिज़ाइन दिया हुआ है उस जगह सब जगह फेविकोल मैं लगा चुका हूँ। उसके बाद ही मैं सूजी का अप्लाई कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपको पूरी ही बॉटल में अप्लाई करना है। तो देखिए, कुछ इस तरीके से मैंने सूजी को पूरी बॉटल में अप्लाई कर लिया है, और काफ़ी देखिए यूनिक लग रही है। बॉटल का एक अलग ही टेक्सचर डिज़ाइन आ गया है निकल के। और अब हम इसमें थोड़ा-सा क्ले का वर्क हमें और करना है। आप कहेंगे कि मैंने क्ले का वर्क पहले क्यों नहीं किया? क्योंकि देखिए, जो मेन मैंने वर्क कर लिया था वो हमारा सूजी से पहले का था। बाकी वर्क हमारा सूजी के बाद है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा ही क्ले का वर्क कर लेंगे तो सूजी पेस्ट करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता। क्ले को इस तरीके से रोल करने के बाद जो मैंने आपको अभी दिखाया है क्ले टूल, उसका हम यूज़ करने वाले हैं फ्लावर डिज़ाइन का। देखिए, कुछ इस तरीके के जो टूल आते हैं, आपको फ्लावर का डिज़ाइन निकल के आएगा। तो जो इसको मैंने फ्लैट करा है, आप किसी पेन के द्वारा भी कर सकते हैं। मैंने एक लोहे की रॉड ली थी, उससे कर रहा था। अब आप देखिए, कुछ इस तरीके से फ्लावर निकल के आ गया है। अब इसे हमें पेस्ट कर रहे हैं फैब्रिक ग्लू से। तो देखिए, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे सीधे अप्लाई कर दीजिए। थोड़ा-सा डेकोरेट हो जाती है बॉटल हमारी। तो जो ये क्ले के टूल्स होते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं हमारी बॉटल में यूज़ करने के लिए। तो इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाके इसको बाय कर सकते हैं। ये जो क्ले के टूल्स होते हैं इसमें कई तरीके के डिज़ाइंस होते हैं, जिसको आप अपनी बॉटल में डेकोरेट कर सकते हैं बहुत ही ईज़िली। खाली सिर्फ फ्लावर्स का नहीं होता है, इसमें कई तरीके के होते हैं। इसमें आपके बटरफ्लाई होते हैं और हार्ट शेप के होते हैं, अलग-अलग फ्लावर के डिज़ाइंस भी होते हैं। तो इसके आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको चेक कर सकते हैं, जो आपके क्राफ्ट वर्क में बहुत ही यूज़फुल रहेंगे। और कुछ अब देखिए, मैं इसमें डिज़ाइन दे रहा हूँ, कुछ मुझे लीव्स बनानी है। तो सबसे पहले इसमें कुछ इस तरीके से डिज़ाइन दे रहा हूँ मैं क्ले का।
तो क्ले को भी आपको बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करना होता है। जैसे कि अगर आप बिगिनर्स हैं और आप बॉटल का वर्क कर रहे हैं या फिर आप क्ले का फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, तो क्ले को आप एक बार में ही सारा ही मिक्स मत करना, क्योंकि आप जब तक वर्क करेंगे बाकी की क्ले ड्राई होने लगेगी और वो आपके यूज़ में नहीं आएगी। तो जितना ही आपका यूज़ होता है बॉटल में, जितना भी आप क्ले का कोई भी वर्क कर रहे हैं, तो सिर्फ उतना ही मिक्स करिए जितना आप उसमें काम कर सकें, क्योंकि आधा 1 घंटे के बाद वो क्ले पूरी तरीके से ड्राई हो जाएगी और तब तक आपका कोई वर्क कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इन बातों का, छोटी-छोटी बातों का आपको ध्यान रखना होता है कि किस तरीके से हमें यूज़ करना है। कितने लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में पता होगा, बट कितने लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और वो बिगिनर्स हैं। तो उन सब के लिए मैं एक छोटी-छोटी डिटेल्स इसलिए ही बता रहा हूँ ताकि उनको ये काफ़ी हेल्पफुल रहे कि वो किस तरीके से वर्क करें। अगर वो कोई बच्चे भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इन चीज़ों को वो अच्छे तरीके से समझ जाएँगे कि हमें क्ले का यूज़ कैसे करना है, कहाँ करना है और किस तरीके से वो उसका यूज़ किया जाता है। तो मैं इस सब चीज़ों को डिटेल से आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से इस चीज़ों के बारे में समझ में आए। तो देखिए कुछ इस तरीके से अब मैंने जो लीव्स बना रहा हूँ, उसमें क्ले को हल्का-हल्का देखिए रोल करने के बाद उसको आगे से प्रेस करके इस तरीके से उसका लीफ का डिज़ाइन दे रहा हूँ। तो इन चीज़ों को देखिए आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ऑब्ज़र्व भी करना है। आप वीडियो को सुनिए ज़रूर और उसको अच्छे से देखिए और चीज़ों को ऑब्ज़र्व करिए कि मैं किस तरीके से क्ले का यूज़ कर रहा हूँ, कैसे मैंने डिज़ाइन दिया है। देखिए पूरे बॉटल में और दोनों तरफ ही सेम डिज़ाइन मैंने दे रखे हैं। इस तरीके से आप बॉटल को डेकोरेट कर सकते हैं काफ़ी ईज़ी तरीके से। अब हमें इसमें थोड़ा-सा कलर करना है, तो कलर करने के लिए मैं लूँगा एक ब्लैक एक्रेलिक कलर। तो देखिए कलर करने में आप ऑयल पेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो ड्राई होने में टाइम लगेगा, इसलिए आप एक्रेलिक कलर का ही यूज़ करिए। उसके बाद जब हम इसमें वार्निश कर देते हैं तो हमारा ये कलर वैसे भी प्रोटेक्ट हो जाता है, तो आप एक्रेलिक कलर का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए ब्लैक कलर में कर रहा हूँ, ये जो मैंने फेस मोल्ड बनाया है उसपे मुझे एंटीक लुक देना है, तो इसलिए मैंने ब्लैक कलर करा है। अब मैंने ले लिया है ब्राउन एक्रेलिक कलर। अब इसको जो मैंने साइड में जो बॉर्डर बनाया है रोप की तरीके से, वहाँ पे मैं पूरे में ब्राउन कलर को अप्लाई करूँगा। तो जब भी आप बॉटल वर्क कोई भी करते हैं और आपको उसमें कलर करना होता है, तो सबसे पहले एक मेन काम होता है कि आप अपने ब्रश को अच्छी तरीके से डिफ़ाइन करें कि वो अच्छी तरीके से आपका ब्रश है या नहीं, पतले थिन में होना चाहिए, फ्लैट में होना चाहिए। तो उन चीज़ों का आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। ब्रश आपको थोड़े से अच्छे लेने पड़ेंगे। अच्छे ब्रशेज़ का मतलब ये नहीं है कि आप पहले ही फर्स्ट टाइम में कॉस्टली ब्रशेज़ को खरीद लें, आप कोई भी नॉर्मल ब्रशेज़ भी ले सकते हैं। जैसे इन बॉटल में डिटेल में अगर हम कोई कलर कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको 000 या फिर 0 या फिर 1 नंबर या 2 नंबर के ब्रशेज़ का ही यूज़ करना होता है। अब मैं ग्रीन कलर को अप्लाई कर रहा हूँ, जो यहाँ पे मैंने क्ले वर्क में ये लीफ बनाई थी, वहाँ पे आपको ग्रीन कलर करना है। अब जो मैं ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, ये 1 नंबर का फ्लैट ब्रश है। तो इस तरीके से आपको देखना है कि आपको ब्रश किस जगह पे, कहाँ पे ज़्यादा सही रहेगा। अपने वर्क के अकॉर्डिंग ही अपने ब्रशेज़ को उसको चूज़ करिए और वहाँ पे आपको यूज़ करना है। जब हम इतना बारीक डिटेलिंग वर्क करते हैं, तो हमें ब्रश ऐसे लेने चाहिए जिससे हमारा कलर बाहर ना निकले। बस इन बातों का हमेशा ध्यान रखना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी ब्रश लिया और कलर करने लग गए और कलर आपका बाहर ज़्यादा निकल रहा है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना होता है, तभी आपके वर्क में फिनिशिंग भी आएगी। क्योंकि मैंने कितने लोगों को देखा है, वो इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं और अपना कलर करने में बार-बार फैला देते हैं। तो इन छोटी-छोटी चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब हम कोई भी आर्ट वर्क करें, तो हम बहुत ही पेशेंस के साथ करें और आराम से करें और अपने वर्क को अच्छा बनाएँ। कोई जल्दबाजी नहीं है, उसको इस तरीके से फिनिशिंग दें और आपका वर्क बहुत अच्छा निकल के आएगा। और देखिए कुछ इस तरीके से मैंने कलर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। दोनों साइड एक जैसा है और हमने ब्लैक कलर का भी, देखिए अभी जो फेस है उसे हमें थोड़ा-सा एंटीक लुक देना है, तो अब उसमें हम यूज़ करेंगे पर्ल मेटालिक गोल्ड कलर। कुछ इस तरीके की देखिए बॉटल आती है पर्ल मेटालिक की, उसको हम यूज़ करने वाले हैं। पाउडर का मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं इसमें लिक्विड गोल्डन का ही यूज़ कर रहा हूँ। तो उसमें हम ले लेंगे एक स्पंज फोम, उसकी हेल्प से हम इसको हल्का-हल्का डिप करेंगे। कुछ इस तरीके से देखिए इसमें हमें टैप करना है हल्का-हल्का। ये देखिए इस तरीके से देखिए आपका जो ब्लैक कलर है वो एक तरीके से जब उभर के आएगा, तो एक एंटीक लुक आ जाता है इस तरीके से कि गोल्डन फेस इसमें हमारा निकल के आएगा। तो दोनों ही साइड हमें एक जैसा इसी तरीके से करना होता है। जैसे आप गोल्डन पाउडर से करते थे, वैसे ही अब आपको लिक्विड वाले में एक फोम की हेल्प से करना होता है। जो स्पंज फोम होती है उससे काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाता है। और जो हम पाउडर यूज़ करते हैं, अगर हम उसके बाद वार्निश करेंगे, तो उसमें थोड़ा-सा हमारा जो कलर होता है, जो पाउडर वाला होता है, वो फैल जाता है। इसलिए हम लिक्विड कलर का यूज़ करते हैं। अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे वुड वार्निश का। कुछ इस तरीके की देखिए छोटी-सी वार्निश है, ये आपको लोकल किसी भी हार्डवेयर शॉप में मिल जाएगी या फिर किसी भी पेंट शॉप में मिल जाएगी। थोड़ा-सा येलोइश होता है ये वार्निश ट्रांसपेरेंट नहीं होती है। तो बस इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि जब अगर आप ये वार्निश यूज़ करते हैं, तो आप लोगों को पहले से ही पता होना चाहिए कि जब हम ये कलर वार्निश करेंगे, तो उसमें हमारा थोड़ा येलोइश इफेक्ट आएगा। अब मुझे इसमें येलोइश इफेक्ट इसमें ऑलरेडी मुझे देना ही है, क्योंकि जो ये मैंने सूजी लगाई है, थोड़ा-सा इसमें क्रीमी लुक आ जाएगा जब ये येलो हल्का-हल्का इसमें बन के आएगा। तो देखिए पूरी तरीके से बॉटल में मैं यूज़ कर ले रहा हूँ और येलो देखिए जो डार्क कलर है उसमें कहीं भी आपको फ़र्क नहीं लगेगा, वहाँ पे आपका कलर वैसी का वैसी रहना है। और जो व्हाइट क्रीम मैंने यूज़ करा है वो थोड़ा-सा येलोइश में आ गया है
और जो हमारा क्रीमी लुक हो गया, व्हाइट सूजी थी वो अब क्रीम लुक में आ गई है। और इस तरीके से देखिए हमारी बॉटल पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है। इस बॉटल में पूरी वार्निश अप्लाई करने के बाद इसको हम 6 आवर्स के लिए ड्राई होने देंगे। अब ड्राई होने के बाद इसमें हमें लगानी है कॉर्क लाइट। इस कॉर्क लाइट का भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी इसको बाय कर सकते हैं। ये खासकर बॉटल के लिए ही होती है लाइट, और लाइट से कुछ हमारी बॉटल जो होती है वो बहुत ही अच्छी तरीके से डेकोरेट हो जाती है, जो नाइट के टाइम पे बहुत अच्छी लगती है। कुछ इस तरीके से देखिए जलने के बाद हमारी बॉटल बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। कुछ इस तरीके से डेकोरेट आप बॉटल को कर सकते हैं। और जो सूजी की वजह से जो हमने करा है, जो पूरा टेक्सचर इसमें आ गया है और क्रीमी लुक आ गया है, और अंदर से लाइट जलने के बाद ये और भी ज़्यादा प्रिटी लग रही है। और आप चाहें तो इसमें फ्लावर पॉट की तरह यूज़ कर सकते हैं, और रात के टाइम पे आप इसको नाइट लैम्प की तरह यूज़ कर सकते हैं। आज हम बनाने वाले हैं ग्लास बॉटल में लिपन आर्ट। तो देखिए सबसे पहले हमें चाहिए एक बर्जर का व्हाइट प्राइमर और एक स्पंज फोम। तो सबसे पहले इसमें हम अप्लाई करेंगे व्हाइट प्राइमर को, जिसके बाद हमें ड्रॉ करने में आसानी रहेगी। तो इस तरीके से पूरी बॉटल में आप इसको अप्लाई कर लीजिए, और 2 कोट इसमें करने होते हैं। और कुछ इस तरीके से देखिए व्हाइट प्राइमर से पूरी हमारी बॉटल कवर हो चुकी है। अब हमें जो लिपन आर्ट बनाना है तो उसको सबसे पहले हम पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक बॉर्डर लाइंस इस तरीके से ड्रॉ कर ले रहा हूँ, जिसके अंदर मैं डिजाइन देने वाला हूँ पीकॉक का। तो इस तरीके से मैं अब इसमें पीकॉक को ड्रॉ करूंगा। तो कुछ इस तरीके से देखिए बॉटल आपको फ्लैट लेनी है। अगर आप इस टाइप से अगर बनाना चाह रहे हैं कोई भी लिपन आर्ट, तो इस तरीके से अगर आप कोई भी ड्रॉ करना चाह रहे हैं या कुछ भी मतलब आपको बनाना हो, डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का डिज़ाइन दे रहे हैं। तो जो मैं आज ये डिज़ाइन बनाने वाला हूँ वो सिर्फ एक फ्लैट बॉटल में ही हो सकता है। तो इस तरीके से मैंने देखिए पेंसिल से इसमें मैं ड्रॉ कर रहा हूँ पीकॉक को, और उसके बाद मुझे इसमें क्ले वर्क करना होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लिपन आर्ट जो होता है वो हम एमडीएफ बोर्ड में बनाते हैं, और क्ले से हमें उसमें बॉर्डर लाइंस को कवर करना होता है। तो वैसी सेम चीज़ें मैं इस बॉटल में करने वाला हूँ। तो जहाँ जहाँ आपको जिसमें डिज़ाइन देना होता है, इस तरीके से मैं पेंसिल से पूरा उसको कवर कर रहा हूँ कि मुझे पूरी बॉटल इसको लिपन आर्ट में कन्वर्ट करनी है। तो सब जगह मैं इस तरीके से डिज़ाइन दे रहा हूँ पेंसिल से, जो बाद में मुझे क्ले बनाने में ईजी हो। तो देखिए मैंने पूरी बॉटल में इसमें पेंसिल से इसको ड्रॉ कर लिया है, और उसके बाद मुझे इसमें क्ले वर्क करना है। क्ले हम यूज़ करेंगे फेविक्रिल की मोल्डेड एयर ड्राई क्ले। तो कुछ इस तरीके से देखिए मैंने उसको मिक्स कर लिया है, और इसको हमें अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसको रोल करना होता है। अब देखिए बॉटल पे अगर हम लगा रहे हैं तो उस पे देखिए पहले हम एक पाउडर का यूज़ करेंगे, और उसको रोल करने में थोड़ी सी ईजी हो जाता है, क्योंकि थोड़ा जो चिपचिपाहटपन होती है वो कम हो जाती है और रोल करने में ईजी होता है। और पेस्ट करने के लिए हम लगाएंगे इसमें फैब्रिक ग्लू। इस तरीके से आप चाहे फैब्रिक ग्लू लगा सकते हैं या फेविकॉल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इस तरीके से उसको रोल कर लिया है क्ले को, और क्ले को उतना ही रोल करिए देखिए बारीक सा कि आपकी बॉटल में जो डिज़ाइन है उस चीज़ को कवर कर सके। ज़्यादा ही आपको मोटी लेयर नहीं लेनी है क्ले की, बस इन बातों का ध्यान रखना होता है। और आपको फिनिशिंग के संग ये काम करना होता है कि अगर आप बॉटल वर्क कर रहे हैं, देखिए बॉटल वर्क का वर्क जो होता है बहुत ही डिटेलिंग वर्क होता है, और जो मैंने अभी डिज़ाइन चूज़ किया है वो भी काफ़ी डिटेलिंग वर्क है। तो इस तरीके से अगर आप कोई भी वर्क कर रहे हैं तो उसमें क्ले को बहुत ही ईजी तरीके से आपको यूज़ करना होता है। अगर आप लोगों ने पहले कभी लिपन वर्क करा होगा तो आपको ये काफ़ी ईजी लगेगा और बनाने में भी आसानी रहेगी। तो इस तरीके से डिज़ाइन देखिए आप बॉटल में भी दे सकते हैं। बस आपको क्ले का बहुत ध्यान रखना होता है कि क्ले कितने लोगों की मैंने देखी है वो सही तरीके से इसको रोल नहीं कर पाते हैं, कहीं कहीं से मोटी होती है, कहीं से पतली होती है। तो इक्वल लेवल में आपको लेना होता है, और मैं सारी जो ये रोल करता हूँ फिंगर से ही करता हूँ, मैं कोई किसी स्पंज फोम की हेल्प नहीं लेता। अगर आपने लिपन वर्क कभी पहले नहीं बनाया है और आप बिगिनर्स हैं और इस तरीके की बॉटल को डेकोरेट करना चाहते हैं लिपन आर्ट में, तो मैं पहले रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार कहीं रफली लिपन वर्क बना लें किसी एमडीएफ बोर्ड में या किसी भी बोर्ड में, कार्डबोर्ड बोर्ड में, जिससे आपको आइडिया आ जाए कि हमें किस तरीके से क्ले को रोल करना होता है, किस तरीके से मिक्स करना होता है, कैसे पेस्ट करना होता है, डिज़ाइन किस तरीके से देना होता है, कहाँ कहाँ हमें अलग तरीके से रोल करना होता है, किन टूल्स का यूज़ करना होता है। इन चीज़ों को पहले आप अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर आप बॉटल में बहुत ही ईजी तरीके से क्ले वर्क कर सकते हैं। तो देखिए ज़्यादातर मैं क्ले का ही यूज़ करता हूँ अपने बॉटल में, और उसी तरीके से सारे ही डिज़ाइन मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ कि क्ले से आप कौन कौन से डिज़ाइन किस तरीके से डिज़ाइन दे सकते हैं। एक बात मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूँ कि जैसे कोई भी बॉटल होती है उसमें डेकोरेट हमें करना होता है, तो सबसे पहले हमें व्हाइट प्राइमर का ही यूज़ करना होता है, क्योंकि अगर आप किसी भी बॉटल में डायरेक्ट एक्रेलिक कलर करेंगे तो वो बाद में पील ऑफ हो जाएगा, मतलब वो आसानी तरीके से निकल जाता है और वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रहता। इसलिए कोई भी बॉटल आर्ट अगर आप करते हैं तो व्हाइट प्राइमर का यूज़ जरूर करिए, और 2 कोड कम से कम उसमें आप यूज़ करिएगा, तभी आपका कलर कोई भी इसमें करेंगे वो लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा और वार्निश के बाद भी टिकेगा। तो इस तरीके से देखिए मैं व्हाइट प्राइमर हर बॉटल में करता हूँ, और मैंने इसमें भी किया है, जिसमें हमें बनाने में काफ़ी ईजी रहता है। अब ये जो डिज़ाइन मैं बना रहा हूँ तो देखिए जो लिपन वर्क होते हैं उसमें आपने कई सारी पिक्स देखी होंगी या लोगों के बनाए हुए डिज़ाइन देखे होंगे, उसी से ही रिलेटेड मैंने ये डिज़ाइन इस बॉटल में उभारा है। तो इस तरीके से आप कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं अगर आपके माइंड में कोई भी है, या आप नेट से कोई भी पिक निकाल सकते हैं और इस तरीके से उसको अपने माइंड से और इस तरीके
तरीके से लिपन वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे लिपन वर्क में हम करने के लिए क्या करने के बाद कलर करके हम उसमें मिरर लगाते हैं, तो सेम प्रोसेस हम इस बॉटल में करने वाले हैं। तो देखिए इस तरीके से आपको क्ले वर्क करना होता है और मैंने पूरी बॉटल में देखिए पूरा ये क्ले वर्क कर दिया। जितना डिज़ाइन आर्ट था उसमें मैंने क्ले का काम कर दिया है और इसमें थोड़ा सा टाइम देखिए लगता ही लगता है, पेशेंस से काम करना होता है। अब देखिए जैसे क्ले वर्क हो चुका है तो अब इसमें हम कलर करने वाले हैं। तो फेविक्रिल का एक्रेलिक कलर का मैं यूज़ करने वाला हूँ। ये मैंने कलर लिया है सी कलर। इस तरीके से देखिए पीकॉक के अंदर मुझे कलर फिल करना है। तो सिंगल कलर आपको नहीं करना है। देखिए जब भी आप एक कलर करते हैं, कोई भी एक कोड हो जाता है आपका, तो उसके ड्राई होने के बाद कम से कम 2 या 3 कोड आप लोगों को करने होते हैं। क्योंकि देखिए कलर की फिनिशिंग तभी आएगी जब आप 2-3 कोड करेंगे, तो सिंगल कोड आपको कभी नहीं करना है। इसलिए कलर में हमेशा ध्यान रखिएगा, तभी आपकी फिनिशिंग आएगी। अब देखिए मैंने ले लिया है डार्क ब्लू कलर। तो इस तरीके से मैं अब ये ब्लू कलर को पीकॉक के अंदर फिल कर रहा हूँ। कुछ इस तरीके से आपको फिल करना है और हर कलर के मैंने 2 या 3 कोड करे हैं। देखिए वीडियो में तो इतना ज़्यादा पता नहीं चलता है कि कितने कोड हमने करे हैं, इसलिए मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस तरीके से कि आप लोग जब अपना वर्क करेंगे तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। आप सोचेंगे कि वीडियो में तो एक ही बार कलर करा था, लेकिन ऐसा नहीं है। वीडियो में दिखाया उतना ही गया है, लेकिन कलर हमने 2 या 3 कोड करे हैं। देखिए मैंने सारे देखिए अभी मैंने आपको वीडियो में भी जो दिखा रहा हूँ, इस तरीके से शॉर्ट में हमें दिखाना पड़ता है। बट हर एक चीज़ मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना आए और जब आप कलर करेंगे और जब उसके बाद देखेंगे तो खुद ही आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमने सिंगल कलर करा था और डबल कलर करने के बाद किस तरीके से लुक आया और थर्ड में किस तरीके से लुक आया। तो वैसे ही हमें पूरी बॉटल में कलर करना होता है। तो देखिए सारा ही कलर मैं इस तरीके से पूरा यूज़ कर रहा हूँ बॉटल में। और वाइट कलर जैसे आपने देखा होगा, वाइट कलर लिपन आर्ट में सबसे लास्ट में होता है। कुछ लोग पहले भी कर लेते हैं, लेकिन उसमें परेशानी आती है। मैंने सारा कलर पहले कर लिया है और सबसे पहले मैं इसमें करूँगा टच वुड वार्निश। आप सोच रहे होंगे कि इसमें वाइट कलर मैं कब करूँगा? तो वाइट कलर देखिए मैं एक्रेलिक का यूज़ नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको बहुत ही यूनिक टेक्निक इस चीज़ में बताने वाला हूँ कि आपको लिपन आर्ट में भी अगर आप बनाते हैं तो किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो देखिए पहले पूरी ही बॉटल में मैंने ये वार्निश कर दिया और ये ड्राई हो चुका है 6 आवर्स के बाद। पूरी तरीके से ड्राई हो चुकी है और ये मेरा कलर सारा ही ड्राई हो चुका है। वार्निश करने के बाद इसमें हमें करना है व्हाइट ऑयल पेंट। तो इस तरीके से देखिए बर्जर का मैंने ये व्हाइट ऑयल पेंट लिया है। आप कोई भी कंपनी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बर्जर की ही आप लेके आएँ, कोई भी कंपनी का आप ऑयल पेंट ले सकते हैं। और जितना ये बॉर्डर है किले का, उस पे हमें अप्लाई करना है। अब आप देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने एक्रेलिक कलर का क्यों नहीं करा, पूरा पहले ही एक्रेलिक कर लेता, बाद में वार्निश कर लेता, डेकोर वार्निश कर लेता, तो हमारा काम थोड़ा ईज़ी हो जाता। बट मैं वैसा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए डेकोर वार्निश क्या होती है कि वो कुछ टाइम के लिए ही रहती है, वो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रहती है। मैंने इसको कई बार अप्लाई करा है डेकोर वार्निश का, तो वो मज़ा नहीं आता है। इसलिए मैंने वार्निश करता हूँ, टच वुड वार्निश, उससे पूरा हमारा वाटरप्रूफ हो जाता है, सेफ हो जाता है। और उसके बाद ऑयल पेंट कर दिया, तो आपको कोई कलर नहीं करना। देखिए कुछ इस तरीके से कितनी प्यारी फिनिशिंग आई है। अगर मैं वार्निश करने से पहले इसमें ऑयल पेंट करता और उसके बाद वार्निश करता, तो देखिए जो व्हाइट कलर है वो व्हाइट नहीं रहता, वो ऑफ वाइट हो जाता, येलोइश में हो जाता, क्योंकि जो वार्निश है वो येलोइश है। इस तरीके से मैंने इसको यूज़ किया है। और अब इसमें हमें लगाने हैं मिरर्स। तो मिरर्स देखिए हमें बहुत छोटे छोटे लेने होते हैं। आपको बड़े मिरर का कोई भी यूज़ नहीं करना है बॉटल में, क्योंकि लिपन वर्क अलग हो गया। जो हम बनाते हैं साइज़ उसका डिपेंड करता है कि हमें कहाँ कैसे लेना है। अब हम बॉटल में लिपन वर्क बना रहे हैं, तो वहाँ पे हमें छोटे मिरर्स का यूज़ होता है। तो मैंने इन मिरर्स का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से भी इसको बाय कर सकते हैं। और इस तरीके के मिरर्स आप लोगों को इस तरीके से डिज़ाइन से पेस्ट करने होते हैं, बहुत ही हिसाब से आपको लगाने होते हैं, क्योंकि देखिए डिज़ाइन वो आपके ऊपर है, आप किस तरीके से बना रहे हैं और कहाँ आप किस तरीके से मिरर्स को डेकोरेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी एक पिन की हेल्प से, जो मैंने ये ले रखी है, उससे आप इस तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ही फिनिशिंग से ये काम होता है। आई होप आप लोगों को इस चीज़ों को समझ रहे होंगे, अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि आप लोगों को किस तरीके से वर्क करना है। अगर आप लोगों को कोई भी फिर भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मयंक अग्रवाल आर्ट्स करके मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे आप डायरेक्ट कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेरीज हो तो इस बारे में आप पूछ सकते हैं। कोई कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं और कुछ पॉइंट्स रह भी जाते हैं, बट मैंने काफ़ी कोशिश करी है कि मैं आपको अच्छे से अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँ, हर एक एक बारीक पॉइंट आप लोगों को समझ में आए कि किस तरीके से बॉटल वर्क में हमें काम किया जा सकता है और किस तरीके से हम कर सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि कोई भी डाउट हो वो आपके, मैं कोशिश करता हूँ कि आपके इस वीडियो में जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, सीखना चाहते हैं, उसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो आपको कम से कम कोशिश करनी पड़े कि आप मुझे कमेंट करके कोई भी क्वेरीज पूछे, लेकिन कभी कभी मन में डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को रिप्लाई कर सकूँ, क्योंकि मैसेज बहुत आ जाते हैं और कमेंट इतने ज़्यादा होते हैं, तो किसी को रिप्लाई करने में लेट भी हो जाता है, बट रिप्लाई मिल जाता है।
थोड़ा देर से ही सही, और मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा टाइम से ही मिले, बट इस तरीके से देखिए आप लोगों को डेकोरेट करना होता है। आई होप आप इस तरीके से वीडियो को एंजॉय भी कर रहे होंगे। और इस तरीके से देखिए मैंने पूरी बॉटल को लिपन वर्क में डेकोरेट कर लिया है फाइनली। इस तरीके से देखिए कितना प्यारा लुक इस तरीके से आया है बॉटल का, और बहुत ही यूनिक डिजाइन मैंने आप लोगों को बना के दिखाया है। आई होप शायद ही किसी ने इस तरीके से बॉटल में लिपन वर्क बनाया हो, बट मैं आप लोगों के लिए कोशिश करता हूँ कि इस तरीके के यूनिक वर्क आप लोगों के लिए लेके आऊँ, क्योंकि कितने डिजाइन मैं अपने इमेजिनेशन से आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ और आप लोगों को वीडियो के थ्रू इस तरीके से दिखाता रहता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके की ग्लास बॉटल को आज हम डेकोरेट करने वाले हैं क्ले से। तो इस तरीके का देखिए फेविक्रिल की मोल्डेड एयर ड्राई क्ले हम ले लेंगे और दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। दोनों बराबर क्वांटिटी में हमें लेना है। उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम अप्लाई करेंगे। अब देखिए मिक्स करने के बाद मैं थोड़ा थोड़ा सा इसमें देखिए क्ले को इस तरीके से ले रहा हूँ। तो देखिए क्ले को मैं डायरेक्टली ही इसको इसमें पेस्ट कर ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने क्ले को जस्ट अभी इसको मिक्स किया है, तो उसमें थोड़ा सा चिपचिपाहट होती है और वो कहीं भी स्टिक हो जाता है अच्छे तरीके से। इसलिए आप फेविकॉल चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। अब मैं देखिए सिल्वर फॉइल से इसमें टेक्सचर को इस तरीके से बना रहा हूँ। तो देखिए अगर आपकी क्ले बिल्कुल उसी टाइम पे अगर आप बना के अगर इसको लगा रहे हैं, तो आप इसको स्टिक डायरेक्ट कर सकते हैं, फेविकॉल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। लेकिन अगर आपको लगता है कि भई आपकी क्ले हल्की हल्की ड्राई होने लगी है, तो वहाँ पे आप फेविकॉल का या फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए टेक्सचर बनाने के लिए आप चाहें तो फॉइल ले सकते हैं या फिर कोई भी आप पेन वेन ले सकते हैं। उस तरीके से आप इसको इस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। एक तरीके से ये टेक्सचर मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ पूरे बॉटल में, मुझे इस तरीके से बनाना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्ले जब हम मिक्स कर लेते हैं तो वो उस टाइम पे चिपचिपाहट रहती है, तो हम डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अब देखिए क्ले को जैसे हल्का हल्का ड्राई हो रही है, सूख रही है, तो हम उसमें फैब्रिक ग्लू का इसमें यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है और इन चीज़ों को आप धीरे धीरे कर करके ही समझेंगे। तो मैंने तो देखिए फर्स्ट मैंने इसको क्ले को डायरेक्ट चिपका दिया था। उसके बाद जब ये क्ले हल्की हल्की ड्राई होने लगी तो मैं फेविकॉल का इसमें यूज़ करने लग गया था। लेकिन आप बिगिनर्स होंगे, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग से ही फेविकॉल या फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि आप लोगों को इस तरीके से दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इस चीज़ को आपको समझने में, ऑब्जर्व करने में टाइम लग सकता है। अब मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा था, तो इसलिए देखिए मैंने सारा ही जितना भी इसमें देखिए अलग अलग इसमें पेस्ट किया है, सब फैब्रिक ग्लू से ही पेस्ट करा है, क्योंकि फिर क्ले सूख जाती है। अब इस पे हमें करना है वाइट प्राइमर। देखिए बर्जर कंपनी का ले सकते हैं या फिर कोई भी एशियन कंपनी का ले सकते हैं। वाइट प्राइमर हम सबसे पहले इसमें अप्लाई करेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से आप स्पंज फोम की हेल्प से इसमें इस तरीके से टैप करते हुए पूरी बॉटल में हमें प्राइमर करना होता है। तो देखिए कितनी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें अलग अलग डिज़ाइन के हिसाब से उसको अलग अलग प्रोसेस करनी पड़ती है। अब जैसे मैंने क्ले का वर्क इसमें कर लिया है, प्राइमर करने के बाद मुझे फिर से क्ले का करना है। आप सोच रहे होंगे कि क्ले का करने के बाद मैं डायरेक्ट क्ले से इसमें और अप्लाई करता, फिर लास्ट में प्राइमर करता, तो उस तरीके से देखिए मैंने इस तरीके से इसको नहीं लिया है। मैं आपको इसलिए बारीक बारीक चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए पूरा प्राइमर करने के बाद देखिए पूरी बॉटल में प्राइमर हो चुका है। अब इसमें मैं फिर से क्ले का यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि देखिए कितनी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे डिज़ाइन से होते हैं, उसमें हमें इस तरीके से प्रोसेस करनी पड़ती है। अब मुझे इसमें फ्लावर का डिज़ाइन देना है। अगर मैं क्ले के बाद डायरेक्ट फिर से फ्लावर बना लेता और लास्ट में प्राइमर करता, तो कितनी स्पेस पे हमारा प्राइमर नहीं हो पाता और वो फिनिशिंग नहीं आ पाती। इसलिए देखिए मैं इसमें फ्लावर का डिज़ाइन बना रहा हूँ प्राइमर करने के बाद। तो जब मैंने ये प्राइमर कर दिया था, तो उसके 1 आवर के बाद ये बॉटल पूरी तरीके से ड्राई हो चुकी थी। उसके बाद मैंने ये क्ले का वर्क इसमें शुरू किया है, जिससे हमारा जो वर्क है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बने। और इन चीज़ में मैं देखिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेता हूँ, क्योंकि मुझे बॉटल बहुत ही यूनिक बनानी होती हैं, डिफरेंट बनानी पड़ती हैं और काफ़ी फिनिशिंग के साथ बनानी पड़ती हैं। और वही चीज़ आप लोगों को भी करनी है कि बॉटल को अगर आप जब भी डेकोरेट करें तो टाइम लेके करें, उसको अच्छे से ऑब्जर्व करें कि कौन सी चीज़ें कब किस टाइम पे कैसे हमें यूज़ करनी है और कैसे काम आएगी। क्योंकि अगर खाली आप इस तरीके से डेकोरेट करेंगे, डायरेक्ट एक के बाद एक आप काम करते रहेंगे और इतना टाइम आप उसको बॉटल को नहीं देंगे, तो वो उतनी लास्ट में आप जब देखेंगे कि उसमें वो फिनिशिंग नहीं आ पाएगी। इसलिए इन चीज़ों का मैं आप लोगों को इसलिए बताता हूँ, और इस तरीके से कभी कोई नहीं बताएगा किसी वीडियो में कि आप लोगों को किस तरीके से वीडियो को इसमें बनानी है, किस तरीके से डेकोरेट करना है। इतनी बारीक डिटेल से कोई नहीं बताएगा आप लोगों को, जितनी डिटेल से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो देखिए मैंने इस तरीके से साइड से पूरा बॉर्डर इसमें मैंने क्ले से पूरा दे दिया है। अब वाइट के बाद देखिए क्ले मैंने यूज़ कर दी है, जिससे देखिए हमारा कोई गैपिंग है कुछ है, तो वो सब चीज़ें हमारी कवर हो चुके। अब देखिए अब मुझे बनाना है इसमें रोज़। तो देखिए एक इस तरीके से छोटे छोटे लेके इसको फोल्ड करके आप इसको रोज़ बना सकते हैं। इन चीज़ को आप देखिए, आप मेरी जो फिंगर्स थोड़ी सी वीडियो फास्ट होगी, लेकिन आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस तरीके से मैं इसको रोल कर रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा ले लेके आप देखिए कुछ इस तरीके से फ्लैट बनाने के बाद साइड साइड से इसको पेस्ट करते रहिए। बहुत ही ईजी है रोज़ बनाना, और ये काम थोड़ा सा आपको थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा अगर आप इसको डायरेक्ट पेस्ट कर रहे हैं तो। और अगर देर भी हो जाती है तो चलिए कोई बात नहीं, आप उसको फेविकॉल से पेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास फ्लावर पहले से बने हुए हैं या बना बना के जब ये ड्राई भी हो जाते हैं, उसके बाद भी इसमें आप पेस्ट कर सकते हैं। अब आपको पेस्ट कैसे करना है, अगर कोई बना हुआ फ्लावर है क्ले का, तो पहले देखिए वहाँ पे फेविकॉल लगाना होता है, वहाँ पे थोड़ी सी क्ले लगा के फेविकॉल लगा के फिर से उसके बाद फ्लावर को पेस्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी ईजी रहता है।
अब देखिए मैं इसकी साइड की लीव्स बना रहा हूँ, जो फ्लावर की लीव्स होती हैं उसको बना रहा हूँ। बीच में मैंने देखिए एक तरीके की जो कली होती है फ्लावर की, उसको तो मैंने पेस्ट कर दिया। अब थोड़ा-थोड़ा उसमें डायरेक्ट मैं इसमें पेस्ट कर रहा हूँ। हल्का-हल्का इसमें फेविकॉल आप लगा लीजिए, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं और साइड से पूरा डेकोरेट कर सकते हैं। ऐसे ही मैंने जो पीछे से साइड में बनाया है, उसी को सेम मैं इस फ्लावर का डिज़ाइन देने वाला हूँ, जिससे हमारी जो बॉटल है वो बहुत ही यूनिक बने हर तरफ से। अब जैसे पहले मैंने वीडियोज़ डालता था, उसमें म्यूज़िक होता था, उसमें मैं एक्सप्लेन नहीं करता था और कितने लोगों के कमेंट आते थे कि आप प्लीज़ एक्सप्लेन करिए, इस तरीके की वीडियोज़ बनाइए, जिससे हमें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और काफ़ी टाइम बाद मैं इसलिए आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इस तरीके से कि हर एक वीडियो को मैं अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके से आप बॉटल को डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से अगर आप बॉटल डेकोरेट करना सीख जाते हैं, तो ये एक आपका बिज़नेस भी बन सकता है। इन बॉटल्स के काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है, इसका इंडिया में भी क्रेज़ है और इसका आउटसाइड भी बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ होता है बॉटल का। और अगर आप इस तरीके की बॉटल वर्क करना सीख जाते हैं, तो इनको आप बहुत ही आसानी से सेल भी कर सकते हैं, क्योंकि इन बॉटल को लेने वाले जो खरीदने जो बायर्स होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इन बॉटल्स को खरीदने के लिए या डेकोरेशन के लिए लोग अपने घर के लिए लेते हैं, ऑफिस के लिए लेते हैं। और सबसे ज़्यादा ये बॉटल्स जाती हैं रेस्टोरेंट में, कैफ़े में, जो भी आपके रिज़ॉर्ट होते हैं, होटल होते हैं, उन जगह ये लोग सबसे ज़्यादा बाय करते हैं और इनके ऑर्डर्स आप लोगों के पास खुद ही आने लगेंगे अगर आपका वर्क अच्छा होगा। तो इस तरीके से आप बॉटल को डेकोरेट करके उन लोगों को सप्लाई कर सकते हैं। अलग-अलग तरीके से आप बना सकते हैं बॉटल को। तो इसलिए मैं आपको लोगों को इसलिए हर एक चीज़ बहुत बारीकी से समझा रहा हूँ कि और इसको मेरे सुनने के साथ-साथ आप इन वीडियो को जो मैं बना रहा हूँ उसको अच्छे तरीके से ऑब्ज़र्व भी करिए। खाली आप सिर्फ़ वीडियो को सुनिए मत, देखिए भी कि मैं किस तरीके से इसको डेकोरेट कर रहा हूँ। और देखिए मैंने हर तरफ से देखिए इसको कितने ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट किया है, हर चीज़ को कवर करा है। इसलिए हमेशा जब भी बॉटल बनाएँ तो बहुत अच्छे तरीके से उसको सोचिए कि किस तरीके से बनाना होता है। अब देखिए मैं इसमें वाइट एक्रेलिक कलर का कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए मेरा पूरा वाइट बॉटल है, इस पे भी मुझे वाइट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जब मैं इसमें बाद में कलर अप्लाई करूँगा तो कलर में डिफ़रेंस ना आ जाए। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है कि अगर आपने कलर सेम देना है बॉटल में, अब आपने क्ले पे तो नहीं किया वाइट और बाकी जगह वाइट है, तो आपका कलर थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाएगा। इसलिए मुझे बॉटल पूरी सेम करनी है। इसलिए मैं वाइट एक्रेलिक कलर कर ले रहा हूँ, क्योंकि बाद में जब मैं कलर का यूज़ करूँ तो पूरी बॉटल में सेम कलर ही दिखे। तो इसमें एक्रेलिक कलर का देखिए मैंने पूरी वाइट कलर इस तरीके से प्रॉपर तरीके से कर लिया है। अब इसके ऊपर हम दूसरा कलर कोई भी कर सकते हैं। और जब भी आप इसमें क्ले पे कलर करते हैं, कोई भी डायरेक्ट कलर करेंगे, तो जैसे मैं अभी पिंक कलर कर रहा हूँ, तो इसका मुझे 2 से 3 कोट देना पड़ेगा, तब जाके कलर की फिनिशिंग आएगी। आप सोचेंगे कि एक्रेलिक कलर में वो बात नहीं आ रही है, इस तरीके से यूज़ हो रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, एक्रेलिक कलर सबसे बेस्ट कलर रहता है। बस आपको करने का थोड़ा-सा तरीका आना चाहिए कि कलर को हमें किस तरीके से अप्लाई करना है। कलर को भी आपको समझना पड़ेगा कि कलर हमें कहाँ फेड देना है, कहाँ हमें ज़्यादा डार्क देना है और कलर ड्राई होने के बाद किस तरीके से होगा। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना होता है। बिगिनर्स काफ़ी लोग इस चीज़ की गलती करते हैं और सिंगल कलर अप्लाई करने के बाद उसमें वार्निश कर देते हैं और वो सोचते हैं कि हमारा बॉटल पूरी तरीके से क्लीन हो चुकी है, बढ़िया हो चुकी है, बन चुकी है। तो इस तरीके से ऐसा मत करिएगा। थोड़ा-सा टाइम दीजिए, कलर को समझिए कि कलर को हमें किस तरीके से अप्लाई करना होता है और डबल कोट तो ज़रूर देना ही पड़ता है और कितनी जगह ऐसा होता है कि हमें ट्रिपल कोट देना पड़ता है। तो देखिए मैंने बॉटल में ट्रिपल कोट दिया है। इसमें 3 कोट करने के बाद ये कलर पूरी तरीके से देखिए इस तरीके से दिखा है। अगर मैं सिंगल कोट करता तो कहीं न कहीं से अधूरा रह जाता। अब देखिए मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ लाइट पिंक कलर। इसको थोड़ा-सा हाइलाइट करना है, क्योंकि देखिए मैंने पूरा एक जैसा तो बना दिया, फ्लावर्स भी इसमें सब हो चुके हैं। अब इसको हाइलाइट हमें किस तरीके से करना है, मैं लाइट पिंक कलर से यूज़ करूँगा। तो देखिए स्पंज फोम की हेल्प से मैं इस तरीके से टैप करूँगा और पूरे ही बॉटल में मुझे ये टैप करना है। कलर को थोड़ा हल्का-हल्का लेना है आपको फोम में। जैसा मैंने अभी थोड़ा-सा मुझे हल्का-सा एक जगह जहाँ गाढ़ा आया था, तो मैंने सबसे उसको नीचे रखा है और जगह नहीं करा है। तो बस इन चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर एकदम से स्टार्टिंग में फोम में जो आपके जो स्पंज है उसमें कलर ज़्यादा आ जाता है, तो उस कलर को आप ऐसी जगह पे लगाइए जिससे आप वहाँ से उसको ब्लेंड अच्छे तरीके से कर सकते हैं। वैसे ही मैंने किया है। सबसे बॉटम लाइन में मैंने स्टार्टिंग का जो कलर मैंने जो डिप करा था वहाँ से यूज़ करते हुए ऊपर को लेते हुए आया हूँ और इस तरीके से आप इसको टैप कर करके पूरा इसमें टेक्सचर दे सकते हैं, मतलब यानी कि इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। और देखिए सबसे पहले मेन बात होती है कि जब हम बॉटल डेकोरेट करते हैं तो कलर कॉम्बिनेशन किस तरीके से दें। देखिए इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि आप जो डिज़ाइन बना रहे हैं उसमें आपको कलर कॉम्बिनेशन किस तरीके से देना है। जैसे देखिए मैंने पूरा कलर कर लिया है, इसमें मैंने सिर्फ 2 कलर रखे, पिंक और एक लाइट पिंक। तो थोड़ा सा हमें खुद की अपने माइंड से इमेजिनेशन करना होता है कि हमें कलर किस तरीके से देना है। अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसमें करेंगे यूज़ डेकोर वार्निश का। तो देखिए कुछ इस तरीके की डेकोर वार्निश का आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारे जो कलर है, जो हमारी बॉटल है वो प्रोटेक्ट हो सके, उसमें डस्ट प्रूफ हो सके और इसमें हमारा जो कलर है वो फेड ना हो। इसलिए हम इसमें डेकोर वार्निश का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें वुड वार्निश का भी यूज़ कर सकते हैं, जो टच वुड वार्निश होती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैंने अभी आप लोगों को दिखाने के लिए इसमें डेकोर वार्निश कर दी है, लेकिन बाद में मैं इसमें टच वुड वार्निश कर दूंगा। थोड़ा येलोइश तो इफेक्ट आ जाएगा, लेकिन उससे हमारा कलर काफ़ी ज़्यादा सेफ होता है।
तो दोस्तों आज मैं फिर से आप लोगों के लिए ले आया हूँ एक ग्लास बॉटल को किस तरीके से डेकोरेट करना है बहुत ही यूनिक तरीके से। तो आज मैं लेके आया हूँ स्टोन, बहुत ही डिफरेंट तरीके से आज इसको डेकोरेट करने वाले हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके के पेबल स्टोन्स हैं। इसको मैंने लोकल मार्केट से बाय किया था, जो DIY स्टोर होता है वहाँ से मैंने इसको बाय किया था और वहीं से ही मुझे इसको देख के आइडिया आया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के संग शेयर करूँ। तो कुछ इस तरीके के देखिए आप स्टोन लोकल मार्केट से ले सकते हैं, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी इसको बाय कर सकते हैं। तो देखिए आज हम स्टोन को ग्लास बॉटल में लगाने वाले हैं। तो उसको किस तरीके से हमें अटैच करना होता है और किस तरीके से आप उसको बॉटल को डेकोरेट कर सकते हो सिर्फ स्टोन से। ओनली स्टोन है, कोई कलर नहीं, कुछ नहीं। स्टोन को हम किस तरीके से अटैच करेंगे, देखिए कितने अच्छे तरीके से स्टोन है, बस उसको किस तरीके से आपको लगाना होता है आज वो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि स्टोन लिए और आपने बिना चीज़ें सोचे बिना समझे ऐसे चिपकाना शुरू कर दिया। अब देखिए उसको चिपकाने के लिए हम यूज़ करेंगे फेविक्रिल की मोल्डेड एयर ड्राई क्ले। तो देखिए कुछ इस तरीके की दो आती हैं, एक रेजिन होती है, एक हार्डनर होती है और इस क्ले को हमें मिक्स करना होता है। ये क्ले बाद में बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है और इस चीज़ से आप कुछ भी पेस्ट कर सकते हो। कोई भी घर के कोई चीज़ टूटी भी होगी ना तो आप उसको भी जोड़ सकते हो, ये वो वाला काम करती है क्ले। तो इसी क्ले से आपने देखा होगा मेरी सारी वीडियो में यूज़ करता हूँ और अब हम इसको पेस्ट करेंगे फैब्रिक ग्लू से। तो देखिए फैब्रिक ग्लू तो हमें चाहिए ही होता है, चाहे आप फैब्रिक ग्लू ले लीजिए या फेविकोल ले लीजिए, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें ग्लू लगाना है बॉटल में और थोड़ी सी क्ले ले लीजिए, क्योंकि इस ग्लू के ऊपर हम क्ले को लगाने वाले हैं, उसके बाद हम लगाएंगे स्टोन को। तो देखिए जब भी आप अगर ये स्टोन का वर्क कर रहे हैं तो क्ले को ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, बस इसमें टाइम बहुत लगेगा इसमें आपका चिपकाने में, पेस्ट करने में। इसलिए देखिए मैंने स्टोन में भी ग्लू लगाया है, क्ले लगाई है इसमें थोड़ी सी, और जहाँ पे मैंने देखिए बॉटल में भी जहाँ ग्लू लगा है उसी जगह पे इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको पेस्ट करना होता है। थोड़ा सा ही आपको क्ले लेना है, जो आपके जो क्ले है वो स्टोन से बाहर ना आए, तो इस तरीके से आपको पेस्ट करना है। देखिए अब इसको आप हल्के से प्रेस कर दीजिए, अच्छे तरीके से इसको प्रेस कर दीजिए, ये बहुत अच्छी तरीके से स्टिक हो जाता है और जब ये ड्राई हो जाएगा तो वहीं का वहीं रह जाता है। इसी तरीके से हमें अगल बगल में सारे स्टोन्स लगाने होते हैं। तो पहले ग्लू लगाइए, उसके बाद क्ले लगाइए और थोड़ा सा ग्लू आप अपने इस स्टोन में भी लगाइए, उसके बाद आप लगा दीजिए इसमें क्ले और उसके बाद अटैच कर दीजिए बॉटल में कुछ इस तरीके से। तो देखिए जब भी आप इसमें स्टोन लगाएंगे ना, तो कोई भी स्टोन अगर आप देखते हैं, कोई भी डिज़ाइन है, तो वो अलग अलग होते हैं, सब सेम तो स्टोन नहीं होती हैं। तो अगल बगल में अगर आप लगाएंगे तो देखेंगे कि स्पेस बच रही होती है, कहीं स्टोन मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उससे मैचिंग का ही आपको लगाना है। जैसे आपने कुछ देखे होंगे डाइस होते हैं या आपने कभी कोई गेम भी खेला होगा, तो एक सांचे की तरह आपको लगाना होता है। जैसे हम कोई भी एक ईंट लगाते हैं या कुछ लगाते हैं तो एक डिज़ाइन के ऊपर लगाते हैं कि वो उसमें वहाँ पे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बस इसी तरीके से आपको लगाना है, कोई भी स्टोन पकड़ के कहीं भी ऐसी पेस्ट नहीं करना है। आपको बहुत ही फिनिशिंग के संग इसको काम करना होता है और काफ़ी इंजॉय करेंगे जब आप इस तरीके की बॉटल्स को आप डेकोरेट करेंगे। तो देखिए बॉटल मैंने ये वाली डिज़ाइन के लिए आप कोई भी बॉटल ले सकते हैं, बस आपके पास स्टोन थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में होने चाहिए। कम से कम 2 पैकेट आप लोगों के पास होने चाहिए स्टोन के, क्योंकि आप अगर इस साइज़ की बॉटल का यूज़ करते हैं तो उसमें डेफिनेटली 1 पैकेट से आपका सफिशिएंट नहीं होगा, इसमें पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए जब भी आप स्टोन बॉटल बनाएं तो आप इसमें कम से कम 2 पैकेट ज़रूर रखिए। तो देखिए कुछ इस तरीके से आप लोगों को पेस्ट करना है। आप जिस तरीके से आप देखिए इसको अच्छे से आपको ऑब्जर्व करना है कि मैं स्टोन किस तरीके से लगा रहा हूँ। तो देखिए वहाँ पे मैच कर रहा हूँ कि कौन सा उसमें मैच हो रहा है, वहाँ पे बगल में स्टोन, तो उस तरीके से ही आपको लगाना होता है। और ऐसा नहीं कि कहीं भी आप लगाने के, क्योंकि इसमें गैपिंग ज़्यादा आ जाएगी। तो जब भी अगर हम स्टोन बॉटल बनाते हैं तो हमें गैपिंग का ध्यान देना होता है कि उसमें गैप ज़्यादा ना दिखे, उसमें स्टोन हर एक पूरा तरीके से फिल होता हुआ नजर आए। तो बस इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। इसलिए मैंने एक बाउल में रखा है ताकि मैं एक स्टोन को अच्छे से देखूं, मैच करके लगाऊं कि कहाँ पे वो स्टोन उस जगह पे फिट होगा या नहीं। तो इस तरीके से पूरी ही बॉटल पे देखिए मैंने पूरे चारों तरफ से मैंने इसको यूज़ किया हुआ है। और देखिए आप एक एक स्टोन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसको मैंने बहुत ही हिसाब से लगाया हुआ है। तो बस तभी आपका ये बॉटल अच्छी लगेगी। अगर आपने स्टोन दूर लगा दिए तो वो बॉटल में आपका वो ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। इसलिए जल्दबाजी मत करिएगा जब इस स्टोन का आप इस तरीके से बनाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों के लिए इस तरीके की वीडियो लेके आया हूँ ताकि आप इस चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकें कि आपको स्टोन बॉटल किस तरीके से लगानी होती है। जैसे लोग वॉल में लगाते हैं वैसे ही मैंने इस बॉटल पे लगाई हुई है। उसमें तो देखिए सीमेंट का भी यूज़ करते हैं, बट मैंने यहाँ पे क्ले का यूज़ किया है, जो आप इजीली घर पे आराम से बना सकते हैं। क्योंकि देखिए इस तरीके के कुछ भी प्रोजेक्ट आते हैं, स्कूल की तरफ से भी आते हैं, कॉलेज में भी आते हैं, कि कुछ ना कुछ क्राफ्ट वर्क अगर आपको शो करना है और अगर आपके पास 2 दिन का टाइम है तो आप इस चीज़ से बना सकते हैं। स्टोन को इस तरीके से पेस्ट कर सकते हैं और बहुत ही प्रीटी लगेगी इस तरीके की बॉटल, और बहुत ही यूनिक लगती है और बॉटल काफ़ी हैवी भी हो जाती है। तो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आप उनको बता सकते हैं कि ग्लास बॉटल जो बनाई है एक तरीके की फ्लावर पॉट है, ये एक स्टोन बॉटल है। इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई टूटने उटने का कोई डर नहीं है और ये काफ़ी सेफ हो जाती है। और जब मैंने ये बॉटल बनाई भी थी, मेरे हाथ से एक बार ये गिर भी गई थी तो ये टूटी नहीं, इस तरीके से ये ब्रेक नहीं हुई।
ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो गई थी क्योंकि स्टोन लगे हुए हैं तो उससे वो और प्रोटेक्ट हो चुकी थी ये बॉटल। तो इस तरीके से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं और देखिए मैंने पूरे टॉप तक बिल्कुल इस तरीके से एक-एक स्टोन बहुत ही हिसाब से लगाया हुआ है। और देखिए इसमें थोड़ा-सा टाइम तो देखिए ज़रूर लगेगा, बट ये है कि आप जब बनाएँगे इसको तो आपको वाक़ई में आप यकीन मानिए इसको बहुत ही आप ज़्यादा एन्जॉय करने वाले हैं इस बॉटल को डेकोरेट करने के लिए, क्योंकि एक-एक स्टोन जब आप लगाते हैं तो उसमें एक अलग ही फीलिंग आती है। और ये देखिए मेरी बॉटल अब पूरी तरीके से रेडी होने वाली है। एक लास्ट स्टोन इसमें बचा हुआ है और अब मैं आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ कि किस तरीके के ये पूरी बॉटल दिखेगी। तो देखिए, इस तरीके से मैंने पूरी बॉटल डेकोरेट कर दी है और ये ड्राई भी हो चुकी है और कितनी शानदार लग रही है। इस तरीके से देखिए पूरी एक पत्थर का एक पूरा बॉटल का लुक आ रहा है। कहीं पे भी नहीं लग रहा है कि ये पूरी कहीं किसी ग्लास पे पेस्ट करे हुए हैं। पूरी ही स्टोन से इस तरीके से लगा हुआ है। अब देखिए इसमें बारीक-बारीक इसमें हल्का-सा आपका देखिए स्पेस भी बच रही है। आप चाहें तो इसके अंदर लाइट भी डाल सकते हैं। लेकिन ये एक फ्लावर पॉट की तरह है तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगेगा और कहीं भी आप इसको डेकोरेट करने के लिए लगा सकते हैं, घर में लगा सकते हैं, किसी के ऑफ़िस में लगा सकते हैं या फिर आप किसी को गिफ्ट पर्पज़ में भी दे सकते हैं इस बॉटल को। सो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इस टाइप की बॉटल बनाना चाहते हैं या अगर आपने कभी भी इस तरीके की वीडियो बनाई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे आप मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। कोई भी रिलेटेड होता है और अगर आपने लोगों ने बनाई भी है तो आप इसकी फ़ोटो मुझे इंस्टाग्राम पे दिखा सकते हैं कि आप लोगों ने किस तरीके की बनाई है और मैं आपको गाइड भी कर सकता हूँ। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मयंक अग्रवाल आर्ट्स, वहाँ पे आप डायरेक्ट इसको मैसेज भी कर सकते हैं और वहाँ अपना ये प्रोडक्ट दिखा सकते हैं। और ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।